नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2026 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जो हैं, जैसे 19 जुलाई को आपका एक RO का एग्ज़ाम होने जा रहा है। फिर उसके बाद 23 अगस्त को आपका एक एग्ज़ाम होगा जो कि हाई कोर्ट स्टेनो का एग्ज़ाम है। तो इन एग्ज़ाम को देखते हुए हम अपना 2026 का करंट अफेयर्स टाइम टू टाइम पढ़ते रहेंगे। तो जिन लोगों के ये एग्ज़ाम हैं तो वह हमारी इस क्लास को ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है उत्तराखंड के किस जिले के बेस्ट टू रिसोर्स मॉडल को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले के बेस्ट टू रिसोर्स मॉडल को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए नई दिल्ली में आयोजित किया गया था आपका स्कोच अवार्ड का 106वां संस्करण। तो इस 106वें संस्करण में उत्तरकाशी को वेस्ट टू रिसोर्स प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कचरे को उपयोगी चीज़ों में बदला जा रहा है, जिसमें गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के जो श्रद्धालु हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो कपड़े आदि छोड़कर चले जाते हैं उनको एकत्रित किया जाता है और उन कचरे को दोस्तों उपयोगी चीज़ों में बदला जाता है। तो याद रखिएगा कि उत्तरकाशी की इस पहल में उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई गई है। अगला प्रश्न है, बताना है हाल ही में राज्य पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कार दिया गया है तो ये आपका दिया गया है राष्ट्रपति पुलिस कलर, ऑप्शन डी। अप्रैल 2026 में उत्तराखंड पुलिस को असाधारण सेवा, वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड की पुलिस को सेवा, वीरता और उनके कर्तव्यों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, बताना है हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अपराधों पर सख्त कार्रवाई के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए हैं। तो ये दिए गए हैं दोस्तों ऑपरेशन प्रहार। तो ऑपरेशन प्रहार ये आपका अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए चलाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन प्रहार के तहत राज्य में अपराध पर सख्त कार्रवाई का खाका पेश किया। इस अभियान का उद्देश्य जो है तो ये देवभूमि को सुरक्षित, स्वच्छ और अपराध मुक्त बनाना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ उत्तराखंड माल्टा महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। देखिए, जनवरी 2026 में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव मनाया गया था। तो ये जो राजकीय महोत्सव था ये आपका देहरादून में मनाया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए माल्टा जो है ये आपकी एक संतरे की ही प्रजाति होती है। तो संतरे जैसे जितने भी आपके फल होते हैं, जैसे नींबू आदि, तो इन सभी फलों को बढ़ावा देने के लिए ये आपका माल्टा महोत्सव मनाया गया था देहरादून में जनवरी 2026 को। अगला प्रश्न है कि बजट 2026-27 में केंद्र सरकार के द्वारा प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई। तो देखिए, बजट 2026-27 के तहत केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत 3,460 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे और समग्र विकास को एक गति मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई। देखिए, साल 2025 के लिए 2026 में आपका यह पुरस्कार दिया जाएगा। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर ही इस बार 19 शिक्षकों को यह पुरस्कार मिलने वाला है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। देखिए, प्रदेश में शिक्षा के उन्नयन और गुणवत्ता सुधार में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों के लिए सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार शुरू किया गया था। ठीक है, और 2025 में यह पुरस्कार 19 शिक्षकों को मिलने वाला है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2025 में यह पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया था या कितने शिक्षकों को, तो दोस्तों 16 शिक्षकों को दिया गया था। ठीक है, हर साल दोस्तों क्या होता है, पिछले साल के लिए दिया जाता है। जैसे 2025 में जो दिया गया होगा यह आपका 2024 के लिए दिया गया था, ऐसे ही इस साल जो मिलेगा ये 2025 के लिए मिलेगा।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI 2026 रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड ने उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों की श्रेणी में जो स्थान हासिल किया है, तो वह दोस्तों आपका दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 की जो रिपोर्ट आई, ये आपकी साल 2023-24 की रिपोर्ट है। इसमें उत्तराखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि पहला स्थान जो प्राप्त किया है ये आपका अरुणाचल प्रदेश ने प्राप्त किया है। राज्य में उच्च राजस्व सर्जन, बेहतर व्यय प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन के लिए अचीवर राज्य का दर्जा दिया गया है। इस रिपोर्ट में दोस्तों जो शीर्ष स्थान पाने वाले राज्य हैं, तो उसमें पहला है उड़ीसा, फिर है दोस्तों छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात हैं। ठीक है, जबकि पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में पहला स्थान जो है तो वह आपका अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद में दोस्तों आता है उत्तराखंड का, फिर आता है त्रिपुरा का। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह 2025 के अवसर पर वर्ष 2025 के उत्तराखंड गौरव सम्मान से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो देखिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से जो सम्मानित किया गया है 2025 में, तो ये किया गया 8 व्यक्तियों को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है तो वह आपका उत्तराखंड गौरव सम्मान है, जिसकी शुरुआत 2021 में की गई थी और पहली बार 2022 में दिया गया था 5 व्यक्तियों को। ठीक है, तो 2025 में यह पुरस्कार आपका 8 व्यक्तियों को दिया गया है। अब ये 8 व्यक्ति कौन हैं, तो इनको भी दोस्तों जान लेते हैं। तो उत्तराखंड ने 2025 में दोस्तों अपना रजत जयंती दिवस मनाया था। इस अवसर के मौके पर दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान जो दिया गया, तो ये आपका निशानेबाज जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं जसपाल राणा, इनको दिया गया, जिनका हाल ही में दोस्तों 12 जुलाई को निधन हो गया था। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके जसपाल राणा हैं, तो इन्हें कई सारे पुरस्कार मिले हैं। जैसे 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है, फिर 1997 में इन्हें दोस्तों आपका पद्मश्री पुरस्कार मिला था और 2020 में इन्हें दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है। तो याद रखिएगा कि जसपाल राणा को ये सभी पुरस्कार मिले हैं और 2025 में आपका ये उत्तराखंड गौरव सम्मान भी दिया गया। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों उद्यमी एवं समाजसेवी देव रतूड़ी। ठीक है, देव रतूड़ी को मिला, इन्हें दोस्तों मरणोपरांत दिया गया था। इनके अलावा जो मरणोपरांत दिया गया तो वह लेखक एवं अभिनेता जो टॉम आल्टर हैं, इनको भी दिया गया। राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी को दिया गया। चिपको आंदोलन की जो जननी है दोस्तों गौरा देवी, इनको भी यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और भूवैज्ञानिक हैं खड़क सिंह बालदिया, इन्हें दिया गया है। वीरांगना तिलु रौतेली को दिया गया और दोस्तों लेखक सलेश मटियानी को भी यह पुरस्कार दिया गया है। तो इन 8 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2025 ये दोस्तों दिया गया है जितेंद्र ठाकुर को। सही आंसर है ऑप्शन ए। 2023 में दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 2024 में यह पहली बार दिया गया था सुभाष पंत को। ठीक है, और फिर दोस्तों अब दिया गया ये जितेंद्र ठाकुर को। देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा आयोजित उत्तराखंड साहित्यिक गौरव सम्मान समारोह 2025 में प्रतिभाग किया और इस ही अवसर पर दोस्तों सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान जो दिया गया ये आपका जितेंद्र ठाकुर को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि हाल ही में राज्य के किस नगर निगम को गोल्ड स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए नगर निगम जो है आपकी देहरादून, इस नगर निगम को गोल्ड स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया, तो दोस्तों जो देहरादून में आपके अतिक्रमण वाले क्षेत्र थे, उन अतिक्रमण वाले क्षेत्रों को नगर निगम ने अपने कब्जे में लिया और उन पर दोस्तों हरित पार्क आदि विकसित किए हैं। ठीक है, और जो आपके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन होता है उसके लिए दोस्तों इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर आदि स्थापित वहाँ पर किए हैं। यह देश में सहकारी
देश में शहरी विकास और बेहतरीन नागरिक सेवाओं के लिए सबसे प्रतिष्ठित एकत्र सम्मानों में से एक होता है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि हाल ही में उत्तराखंड में भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मंच भीष्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका गुरमीत सिंह के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो गुरमीत सिंह को दोस्तों भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मंच भीष्म का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा आप। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून का उद्घाटन किया। साथ ही दोस्तों भीष्म ऐप जो था, ठीक है, भीष्म ऐप और दोस्तों एक वेबसाइट का भी अनावरण किया है। इस अवसर पर दोस्तों प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने हिमालयी सीमाओं के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। ठीक है, भीष्म एक रणनीतिक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य है दोस्तों देहरादून में उपलब्ध बौद्धिक संसाधनों को एक मंच पर लाकर उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक चिंतन का अग्रणी केंद्र बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़े हैं प्रमुख रक्षा अध्यक्ष मतलब CDS। तो CDS तो आपके चेंज हो चुके हैं। ठीक है, राजा सुब्रमण्यम जो है सुब्रमणी ये नए CDS बन चुके हैं अनिल चौहान की जगह। ऐसे ही दोस्तों उत्तराखंड सेना अध्यक्ष जो थे या थल सेना अध्यक्ष जो थे तो वह भी चेंज हो चुके हैं। अब दोस्तों नए जो बने हैं उपेंद्र द्विवेदी के जगह पर तो वह आपके धीरज सेठ बने हैं। तो ये भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, इनको भी याद रखें। उत्तराखंड जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2024-25 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये किया है दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो रुद्रप्रयाग ने दोस्तों सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2024-25 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग की जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक होता है या रिपोर्ट होती है तो इसमें रुद्रप्रयाग ने पहला स्थान प्राप्त किया है 78 अंक के साथ। ऐसे ही दोस्तों उत्तराखंड का भी पूरे देश में पहला स्थान था 79 मार्क्स के साथ। ठीक है, और इतने ही दोस्तों केरल के भी थे। तो केरल और उत्तराखंड ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया था। नैनीताल और उत्तरकाशी जिले 76 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। ये जो पुरस्कार है तो ये दोस्तों राज्य में समग्र रूप से विकास लक्ष्यों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है, जिसमें दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता आदि पर भी विशेष फोकस किया जाता है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किन 2 जिलों को आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों अपना उधमसिंह नगर और हरिद्वार को। ऑप्शन ए, इन दोनों जिलों को दोस्तों आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मानित किया है। देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन देहरादून में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त प्रशस्ति पत्र एवं पदकों से आकांक्षी जनपद कार्यक्रम एवं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में विकासखंडों को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड एट 25 हिमालयन स्टेट विथ इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज़ पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये क्या है दोस्तों हमारे मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड ने इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के राष्ट्रीय क्रियान्वयन में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका वीडियो PPTO पटवारी लेखपाल में पूछा भी गया था। तो इसमें उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया था। देखिए हमने अलग से सूचकांक वाली एक क्लास बनाई थी और जो हमारी सूचकांक वाली क्लास है ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। जिनका RO का एग्ज़ाम है 19 जुलाई को, तो आप प्लीज़ चैनल पर जाकर उसको सर्च करिएगा, आपको वह क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो जरूर देख कर जाइएगा। देखिए इस रिपोर्ट के बारे में हम जानें तो भारत की न्यायिक और कानून परिवर्तन प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित करते हुए उत्तराखंड ने इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोग्राम डैशबोर्ड के अनुसार उत्तराखंड ने 93.46
के उत्कृष्ट स्कोर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष 5 राज्यों का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा है, जिसमें उत्तराखंड 93.46 के स्कोर पर पहले स्थान पर रहा। उसके बाद दोस्तों हरियाणा, फिर उसके बाद में दोस्तों असम, तीसरा स्थान दोस्तों सिक्किम का रहा, चौथा स्थान मध्य प्रदेश का रहा और पांचवा स्थान जो था ये आपका मध्य प्रदेश का और चौथा स्थान सिक्किम का, तीसरा स्थान असम का और दूसरा स्थान हरियाणा और पहला स्थान उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि वित्तीय प्रबंधन के मामले में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड किस स्थान पर है। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड जो है वित्तीय प्रबंधन के मामले में तो ये दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन बी सही आंसर रहने वाला है। देखिए इस रिपोर्ट की हम बात करेंगे तो वित्तीय प्रबंधन में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर मेघालय है। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है, जो कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट का आकलन करती है। उत्तराखंड ने वित्तीय अनुशासन व राजकोषीय समायोजन में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बताना है कि उत्तराखंड ने कितने गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो उत्तराखंड ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 1 गीगावाट से अधिक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है। राज्य की कुल स्थापित सौर ऊर्जा जो क्षमता है तो वह दोस्तों 1027.87 मेगावाट से अधिक हो गई है, जो सतत विकास और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी समितियों को डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये दोस्तों उत्तराखंड है। ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने दोस्तों शहरी समितियों को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य की 670 से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण से किसानों को ऑनलाइन सेवाएं मिलने लगी हैं, जिससे पारदर्शिता और कार्यक्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है। और दोस्तों 2025 का जो वर्ष था तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि हाल ही में प्रतिभा थपलियाल ने नेशनल वुमेन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो ये जीता है दोस्तों गोल्ड मेडल। ऑप्शन ए, तो गोल्ड मेडल जीता है, याद रखें। 8 फरवरी 2026 को तेलंगाना के करीमनगर में आयोजित 16वीं नेशनल वुमेन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर उत्तराखंड की प्रतिभा थपलियाल ने इतिहास रचा है। ठीक है, देहरादून की निवासी है दोस्तों, जो कि 43 वर्षीय हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं। ठीक है, जिन्होंने इस कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ में ये पदक हासिल किया था। 2023 में इन्होंने नेशनल गोल्ड मेडल भी जीता था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में उत्पादित रेनबो ट्राउड मछली को किस देश में निर्यात करने के लिए अनुबंध या योजना को अंतिम रूप दिया। तो दोस्तों ट्राउड मछली जो है ये आपकी संयुक्त अरब अमीरात UAE में एक्सपोर्ट की जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड की दोस्तों रोजगार के लिए एक अच्छा साधन बन चुकी है ट्राउड मछली। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में उत्पादित रेनबो ट्राउड मछली को संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में निर्यात करने के लिए अनुबंध किया है। मुख्य जो बात है दोस्तों, ये उत्तराखंड मत्स्य पालन विभाग द्वारा दुबई के बाज़ारों में 20 टन ट्राउड मछली की खेप पहुंचाने के लिए अनुबंध किया है। इस योजना को चलाने का उद्देश्य है कि स्थानीय ट्राउड मत्स्य पालकों की आय बढ़ाना, इसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित करना। ठीक है, जनवरी 2026 में दुबई में आयोजित किया गया था दोस्तों गल्फ फूड प्रदर्शनी, और इसमें दोस्तों उत्तराखंड की ट्राउड मछली को काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया। ठीक है, इसकी डिमांड की गई, इसीलिए दोस्तों इसे अब आगे उत्पादित करने का टारगेट रखा है।
ये मछली जो है ये दोस्तों हिमालय क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है इसका, जैसे चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़। जहाँ पर दोस्तों अधिक ठंड होती है वहाँ पर ये मछली ज़्यादा उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत ट्राउट मत्स्य उत्पादन को कितनी धनराशि देने का जो टारगेट रखा था बजट में, तो ये दोस्तों 200 करोड़ का है, ऑप्शन ए। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ट्राउट प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली और 200 करोड़ की इस योजना से ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के पर्वतीय जनपदों में विभिन्न मत्स्य प्रजातियों की तुलना में ट्राउट मत्स्य अधिक वृद्धि दर वाली मछली है। इसे पालने वाले मत्स्य पालकों की आजीविका बेहतर रूप से चल सकती है। आगे बढ़ेंगे और बताना है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी को पद्म सम्मान से नवाजा गया। तो कौन सा पद्म सम्मान दिया गया है, तो दोस्तों पद्म भूषण सम्मान दिया गया है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। इसके अलावा दोस्तों एक खेमराज हैं और एक व्यक्ति और हैं दोस्तों, उन्हें भी यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, मतलब पद्मश्री जो दिया गया था उत्तराखंड को इस बार, तो 2 व्यक्तियों को दिया गया था और एक पद्म भूषण दिया गया था, जिसमें से जो पद्मश्री पाने वाले हैं एक खेमराज हैं और एक कैलाश पंत। ठीक है, तो ये 2 व्यक्ति हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, दूसरे जो कि अंतरिम मुख्यमंत्री थे, 2001 से 2 तक रहे थे। ठीक है, और ये जो महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रहे, तो ये दोस्तों 19 से 23 तक रहे थे। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 को किस राज्य ने लॉन्च किया, तो ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वच्छ ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य भारत की वैश्विक नेट जीरो प्रतिबद्धताओं के रूप में एक मजबूत हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य की विशाल जल विद्युत क्षमता का लाभ उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य की किन 2 हवाई पट्टियों को केंद्र सरकार को सौंपा है, तो दोस्तों जो आपकी एक चिल्यानी सोन उत्तरकाशी में और गोचर जो आपकी चमोली में हवाई पट्टी है, इन दोनों को दोस्तों केंद्र सरकार को सौंपने का प्लान किया है। देखिए, मंत्रिमंडल ने उत्तरकाशी की जो चिल्यानी सोन हवाई पट्टी है और चमोली की गोचर, इन दोनों को रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी दे दी है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोस्तों संयुक्त नागरिक और सैन्य अभियानों के लिए उन्नत लैंडिंग ग्राउंड ALG के रूप में इसको विकसित किया जाना है। आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड में कितने हवाई पट्टियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने कौन सा देश भर में स्थान प्राप्त किया, तो देखिए निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। नीति आयोग की ओर से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निर्यात आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित होगी बल्कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भी भागीदारी बढ़ेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले के बुग्गा वाला गांव का मशरूम विलेज या गांव को मशरूम विलेज के रूप में शुभारंभ किया है, तो ये क्या है दोस्तों आपका हरिद्वार का, जो हरिद्वार का बुग्गा वाला गांव है, इसे मशरूम विलेज के रूप में विकसित करने का प्लान किया है उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के बुग्गावाला क्षेत्र में MB फूड्स द्वारा विकसित मशरूम विलेज परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य है मशरूम की खेती को एक सहायक कृषि गतिविधि के रूप में बढ़ावा देना और किसानों तथा ग्रामीण परिवारों के लिए आय के अवसर पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बताना है कि हाल ही में किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्य में कहां 100 करोड़ की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना की जाएगी, तो देखिए क्लीन प्लांट सेंटर जो आपका स्थापित होगा ये मुक्तेश्वर नैनीताल में होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए, देखिए केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए मुक्तेश्वर नैनीताल में 100 करोड़ की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के सहयोग से उत्तराखंड में कीवी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों न्यूजीलैंड के सहयोग से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड महक क्रांति नीति एरोमा पॉलिसी 2026 से 36 की शुरुआत की, जिसके तहत प्रदेश में विभिन्न जगहों पर कितने एरोमा घाटियों का विकास किया जाएगा? तो दोस्तों 7 एरोमा वैली बननी है, ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। ठीक है, ये जो आपकी एरोमा पॉलिसी है इसका समय भी याद रखिएगा 2026 से 36 मतलब 10 साल के लिए। अगला प्रश्न है कि राज्य में कहाँ नए रडार स्थापित किए जाएंगे? देखिए नए जो डोपलर रडार हैं तो ये आपके हरिद्वार, पंतनगर और ओली इन तीनों स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों स्थानों को स्थापित करने से पहले हमारे राज्य में 3 और डोपलर रडार हैं, तो कौन कौन से हैं? एक तो आपका सुरकंडा देवी में हुआ, एक मुक्तेश्वर में और एक दोस्तों लैंसडाउन में। देखिए दिसंबर में 28 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ था आपका विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन, जिसमें विश्व भर के नेता और विशेषज्ञ यहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है, उन्होंने ही दोस्तों यहाँ पर ये स्थापित करने की राय या सुझाव दिया है, जिससे दोस्तों उत्तराखंड में आपदा से पहले ही निपटा जाए या फिर उसका पूर्व अनुमान लगाया जाए। ठीक है, तो याद रखें, इम्पोर्टेंट है। तो ये दोस्तों थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने लगभग 30-35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। सभी प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ऐसे ही दोस्तों हम आगे अपना उत्तराखंड पढ़ते रहेंगे, और जिन लोगों का 19 जुलाई को एग्ज़ाम है तो वह कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर और क्लास चाहिए तो आपको और क्लास भी दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।